नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2024-25 की वैकेंसी जो आई है उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में और उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है 2024 में, इसका जो फॉर्म फिलअप का ओपनिंग डेट होगा ये आपका 23 जनवरी 2025 से होगा और लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने का होगा 22 फरवरी 2025। वही कुछ अफवाहें उड़ रही थी कि वैकेंसी जो है वो 32,000 से बढ़कर 58,000 हो गई है, तो ये अभी तक की अफवाही है। साथ ही कुछ अभी सुनने में आ रहा है कि सिंगल सीबीटी ना होकर सीबीटी 2 भी इसमें शामिल होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वैकेंसी बढ़ रही है या नहीं, या फिर सिंगल सीबीटी होगा या सीबीटी 2 भी होगा। लेकिन हम लोग उम्मीद करके चल रहे हैं कि वैकेंसी जो है वो काफ़ी कम आई है 32,000 5 साल के गैप में, तो कुछ वैकेंसी जरूर बढ़नी चाहिए। हो सके तो ये 70,000 से 80,000 भी हो सकती है, लाख भी वैकेंसी हो सकती है। तो उम्मीद तो है, ये 90% चांसेस है कि वैकेंसी जो है वो बढ़ेगी। और जिनका भी सपना है 2025 में एक गवर्नमेंट जॉब लेने का, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा उनके लिए ग्रुप डी का एग्जाम। तो इसलिए ये सबसे अच्छा मौका है आपको गवर्नमेंट जॉब लेने का। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में और क्या स्ट्रेटजी होगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें जनरल साइंस का, फिर आपका मैथ का है। जनरल साइंस में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन हो गया और समय आपको मिलेगा 90 मिनट। खैर, समय का ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम इसमें रहता नहीं है, क्योंकि जीके जीएस का जो पोर्शन है 20 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, वहीं जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन। तो ये आपको बहुत ही कम समय में अगर आता हो तो बन जाएगा। बाकी जो समय लगना है आपको मैथ रीजनिंग में लगेगा, वो भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं आते, बहुत नॉर्मल से सवाल आते हैं मैथ रीजनिंग में। रीजनिंग का पेपर थोड़ा एसएससी से इसका बोल सकते हैं कि लेवल थोड़ा अप रहता है, तो इसमें थोड़ा आपको समय लग सकता है। बाकी मैथ का पोर्शन ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। और जो इसमें मेन जो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो आपका जनरल साइंस। फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे एग्जाम्स या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्लियर करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी तक जितने भी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया है, उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। तो आप टेक्स्ट बुक पासप्रो का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं हमारा कोड DOMC यूज करके। इसमें आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करते हैं तो। साथ ही मैं बता दूं कि अभी टेक्स्ट बुक पर पास प्रो मैक्स करके एक आया है, इसमें आपको पास प्रो तो मिलेगा ही, यानी इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट सारी चीज़ आपको मिलेंगे। साथ ही स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, वो भी किसी भी लैंग्वेज में, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए। साथ ही आपको समाधान AI के नाम से अनलिमिटेड डाउट सॉल्वर मिलेगा 24/7, यानी 24 घंटे 7 दिन आप किसी भी समय अपने डाउट को उसमें पूछ सकते हैं, आपको उसका डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप उसमें टाइप भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। आपके पास कोई इमेज हो तो उस इमेज को आप स्क्रीनशॉट को वहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। जनरल साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो आगे बात करते हैं, जैसा आपने देख लिया कि 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो ये रेलवे में आपको किसी भी एग्जाम में रेलवे का 1/3 रहता है, यानी 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, फोकस मोड ऑन साइंस, यानी क्लास 9th और 10th का NCERT यदि आप कवर कर लेते हैं, सिर्फ NCERT, तो आपका साइंस का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। जैसा कि अभी टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ, RRB JEE का एग्जाम हुआ, तो आपको जो पूरा सवाल आपको देखने को मिलेगा आंसर की में उन तीनों एग्जाम्स के, वो पूरा आपको 9th और 10th के NCERT बुक से देखने को मिल रहा है। एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए और सिलेबस कंप्लीट करते रहें, और साथ ही रिवीजन भी आपका चलते रहना चाहिए। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि अभी सबसे ट्रेंडिंग है CBT मोड में जब से एग्जाम होना शुरू हुआ है, वो है आपका डेली प्रैक्टिस सेट। अब डेली प्रैक्टिस सेट कहने का मतलब है कि 3-4 तरह से आप टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, जैसे आपने मान लीजिए बायोलॉजी में आपने सेल पढ़ा, कोशिका, तो कोशिका का आपने टॉपिक वाइज एक टेस्ट लगा लिया। उसी प्रकार से सेक्शनल टेस्ट, जैसे आपने साइंस का एक अलग सेट लगा लिया, उसके बाद मैथ का अलग टेस्ट लगा लिया, आपने रीजनिंग का अलग लगा लिया, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का अलग टेस्ट लगा लिया, सेक्शनल टेस्ट, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फुल टेस्ट। फुल टेस्ट आपको तब लगाना है जब आपका सिलेबस एटलीस्ट 30 to 40% कंप्लीट हो जाए, क्योंकि शुरुआत से ही अगर आप फुल टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आप अगर नए हो, बिगिनर हो, तो आपको मार्क्स बहुत कम आएंगे, तो आप हो सके डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, लेकिन तैयारी जो भी लोग नया है या पुराना है,
जो भी आ रहे हैं तैयारी करने के लिए ग्रुप डी की, तो सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप कम से कम एटलीस्ट एक सेट तो आप जरूर लगा कर देखिए आपको कितना मार्क्स आ रहा है और कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन छूट रहा है। उससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि आपको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा मेहनत करना है या फिर सिलेबस कहाँ से और कैसे कंप्लीट करना है। तभी आपका सिलेबस जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। और जैसे मैंने ये बताया डेली प्रैक्टिस सेट, तो इसमें आपको 3 चीज़ें देखने को मिली। चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, टॉपिक टेस्ट हो गया, सेक्शनल टेस्ट हो गया, फुल टेस्ट हो गया। और ये आपको सारी चीज़ आपको मिल जाएगी टेक्स्ट बुक के ऐप पर। वहाँ पर आप हमारा कोड DOMC यूज करके इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ये सारे टेस्ट आप वहाँ लगा सकते हैं, बहुत ही ईजिली अवेलेबल है वहाँ पे। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट अफेयर्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपको ग्रुप डी एग्जाम में। तो ये आप पढ़ सकते हैं अभी से। स्पीडी या एडिटोरिया दोनों में से कोई एक बुक लेना है आपको वार्षिकांक। और साथ ही गौरव सर जो क्लास लेते हैं उत्कर्ष क्लासेस पे, उसका यूट्यूब चैनल है, तो उस पर आप उसको देख सकते हैं करंट अफेयर। और साथ में इसमें स्टैटिक जीके भी वो कंप्लीट कराते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। आपको अभी से ही वार्षिकांक बुक लेकर पढ़ना है और गौरव सर क्लास लेना है। इसके अलावा और भी आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कुछ अलग क्लासेस भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए करंट अफेयर के लिए काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले ग्रुप डी का 18 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद 19 में हुआ है। और फिर आरआरबी ALP टेक्नीशियन का भी एग्जाम 2019 में हुआ था। आरआरबी NTPC 2019 में हुआ था। आरआरबी JEE 2018 में हुआ था। आरआरबी JEE तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी साइंस का जो सेक्शन होता है वो ग्रुप डी की तरह ही ज़्यादा आता है बाकी सेक्शंस के मुकाबले। फिर आपका RPF SI कांस्टेबल हुआ था 18 में, उसका भी पेपर आपको देखना है। आरआरबी ALP 2024 में हुआ है। अब ये जो एग्जाम्स आपको दिख रहे होंगे, ये सारे एग्जाम्स जो हैं ये आपका 2024 में एग्जाम हुआ है। आरआरबी ALP हो या फिर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 हो, RPF SI हो, आरआरबी JEE हो, ये चारों एग्जाम जो हुए हैं अभी ये आपका 2024 में हुआ है। तो ये अभी के ट्रेंड को दर्शाते हैं कि किस तरह के पेपर अभी किस पैटर्न पे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अभी कुछ एग्जाम जो है वो अपकमिंग है। ये जो 2 एग्जाम्स हैं ये भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं। ये भी आपको कुछ महीनों में देखने को, मार्च अप्रैल तक ये भी दोनों एग्जाम हो जाएंगे। तो इनके भी जो प्रीवियस से पेपर हो जाएंगे वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और उसके बाद बात करते हैं CBT एग्जाम खत्म होने के बाद आपका PET होता है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है आपका मेल के लिए अलग होता है और फीमेल के लिए अलग होता है। मेल के लिए क्या है, मेल के लिए आपको 35 kg का वेट उठाना पड़ेगा और 100 मीटर आपको लेकर जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 मिनट का। और साथ में ही आपको 1000 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 4 मिनट 15 सेकेंड। वहीं बात करें PET जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फीमेल के लिए, तो फीमेल को 20 kg का वेट उठाना है, 100 मीटर तक ले जाना है सिर्फ 2 मिनट में। और 1000 मीटर दौड़ है 5 मिनट 40 सेकेंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। जैसे एग्जाम पैटर्न और स्ट्रेटजी के बारे में आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और आगे भी हम लोग वीडियोस लेकर आएंगे, जैसे सेक्शनल आपका साइंस का प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सी बुक्स को पढ़ें, कौन सी क्लासेस लें, कुछ फ्री क्लासेस हो सकती है वो भी बताएंगे हम लोग। फिर आपका मैथ्स का भी सेक्शनल बताएंगे हम लोग कि कैसे पढ़ना है, रीजनिंग का बताएंगे, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का बताएंगे। अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वो सब भी। और फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं और आप तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद।